हाय। गेटिंग स्टार्टेड विद सी रूल ऑफ सी प्रोग्राम। हमने हमारे जस्ट पिछले वीडियो के अंदर डिस्कशन करा है कि सी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या क्या चीजों पर जानना जरूरी है। एक लैंग्वेज को सीखने के लिए क्या जरूरत है? सबसे पहले हमको जानना होता है कैरेक्टर सेट, कि सी के कैरेक्टर सेट में क्या है। तो वो हमने उनके ऊपर डिस्कशन कर लिया कि अल्फाबेट होते हैं, डिजिट्स होती है, स्पेशल सिंबल्स होते हैं। उसके बाद में हमने देखा कि इन कैरेक्टर सेट से मिला करके कुछ वेरिएबल्स के नाम लिखे जाते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स बनते हैं, कुछ कीवर्ड्स बनते हैं। और इन तीनों को मिला करके सी लैंग्वेज के अंदर स्टेटमेंट लिखा जाती है, इंस्ट्रक्शंस लिखे जाते हैं। उन ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को या ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बोलते हैं प्रोग्राम, सी प्रोग्राम। तो सी के अंदर प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए हमारे पास में कुछ थंब रूल्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है। ईच इंस्ट्रक्शन इन सी इज रिटन एज ए सेपरेट स्टेटमेंट। हर एक स्टेटमेंट को एक इंस्ट्रक्शन की तरह माना जाता है सी लैंग्वेज के अंदर। द स्टेटमेंट इन ए प्रोग्राम मस्ट अपीयर इन द सेम ऑर्डर इन विच वी विश देम टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब कि प्रोग्राम के अंदर आपको स्टेटमेंट जैसे लिख रहे हैं वन बाय वन, तो जैसे आपको आउटपुट चाहिए उसी तरीके से उसी सीक्वेंस में आपको लिखना है। ऐसे नहीं कि आगे पीछे लिख दिया। अगर आगे पीछे लिख दोगे तो आपका जो प्रोग्राम है वो आउटपुट भी वैसा ही देगा, क्योंकि सी डिफाइन नहीं करता, फ्री है, आपको बताता नहीं कि इसको यहाँ पे लिखो। जैसा आपको चाहिए, जैसे कि हम मैथमेटिक्स के अंदर किसी फॉर्मूले को अप्लाई करके पूरा स्टेटमेंट सोल्व, पूरे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे स्टेप बाय स्टेप ही लिखनी है। उसके अंदर स्टेप्स को आगे पीछे कर देंगे तो आपका आउटपुट कुछ और ही हो जाएगा। सेम यहाँ भी प्रोसेस फॉलो होता है। ब्लैंक स्पेस may be inserted between two words to improve the readability of the statement। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि वेरिएबल्स के अंदर और स्टेटमेंट के नाम के अंदर स्पेस दे दिया, नहीं। जब हम नॉर्मल सी लैंग्वेज को स्टेटमेंट लिख रहे हैं उसके बीच में स्पेसेस का यूज कर सकते हैं। हम बताएंगे कैसे। ऑल स्टेटमेंट शुड बी इन लोअर केस लेटर। सी के अंदर प्रीफर होता है कि सब कुछ लोअर केस के अंदर लिखा जाए, क्योंकि सी बहुत ही टाइप सेंसिटिव है। अगर सी कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर में लिखोगे तो उसका मीनिंग अलग अलग निकल जाएगा। No specific rules for the position at which a statement is to be written in a given line. That's why it is often called a free-form language। इसका कहने का मतलब है कि किस लाइन नंबर के ऊपर आपको कौन सा स्टेटमेंट लिखना है, ये कोई प्री डिफाइंड नहीं है। ये आपका जो आउटपुट चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप सीक्वेंस डिफाइन करते हैं। एवरी सी स्टेटमेंट मस्ट एंड विद ए सेमीकोलन, thus acts as a terminator। हर सी लैंग्वेज को फिनिश करने के बाद में आपको सेमीकोलन लगाना बहुत जरूरी है। तो अब हम डिस्कस एक अपना पहला सी प्रोग्राम बनाएंगे। इस तरह से इसका आउटपुट दिखेगा। इसके अंदर ये कुछ लिखी हुई है, इनके ऊपर भी हम प्रोग्राम बनाएंगे, तो इसको हम डिस्कस करें। देखिए, इंक्लूड stdio.h, ये कुछ हेडर फाइल्स होती हैं सी के अंदर, जो प्री प्रोसेस फाइल्स होती हैं। इनके ऊपर डिस्कशन आगे के वीडियोस में हम करेंगे, बट अभी हमें केवल जानना है कि हमें stdio.h हर प्रोग्राम में लगाना है। तो फुल फॉर्म होती है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। conio.h लगाई जाती है गैच के लिए, स्क्रीन को रोकने के लिए। हमें प्रोग्राम बनाएंगे जिसके अंदर की हमारा नाम डिस्प्ले करना है। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले टर्बो सी को खोलना है। टर्बो सी ओपन होती है डोस के साथ। टर्बो सी हम ओपन कर दिया हमने। ये देखिए टर्बो सी ओपन हो रहा है, स्टार्ट टर्बो सी। ये डोस बॉक्स के अंदर ओपन होती है। हम यहाँ पे गए, फाइल पे, न्यू प्रोग्राम पे गए। हम कौन सी चीज क्या काम करती है ये हम डिस्कशन करेंगे आगे। टर्बो सी के अंदर एक्चुअली पूरा वीडियो बनाएंगे टर्बो सी के ऊपर कि क्या है क्या नहीं है, कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम को रन कराते हैं। इंक्लूड stdio.h। अभी जो हमने लगा रखा था conio.h वो नहीं लगाते हैं। void main प्रिंट करने के लिए हम यूज करते हैं prin pf my name is सुनील चौधरी। इस प्रोग्राम को हम रन कराने के लिए कंट्रोल F9 करते हैं।
देखिए बीच में फ्लिकर हुआ, वापस से ध्यान देना, एक हल्का सा फ्लिकर आएगा स्क्रीन के अंदर। अब ये नाम तो इसने हमें डिस्प्ले करा लेकिन रुक नहीं रहा है स्क्रीन, स्क्रीन हमारे पास में रुक नहीं रही है। उसके लिए क्या करेंगे, हेडर फाइल यूज करेंगे conio.h। इसके बाद में हमने यहाँ पे लिख दिया है GTCH। GTCH फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, आउटपुट स्क्रीन को। अब इसको वापस से हम रन कराते हैं, यहाँ जाते हैं, देखिए हमने कितनी बार प्रोग्राम रन कराया था, हर बार इसने लिखा था लेकिन हमें दिख नहीं रहा था, माय नेम इज सुनील चौधरी, माय नेम इज सुनील चौधरी, माय नेम इज सुनील चौधरी। अब देखिए बिल्कुल स्क्रिप्टर से पजल सा आ गया, तो इसके लिए क्या करते हैं, कुछ एंटर दबाएंगे, ये कुछ भी की दबाएंगे तो वापस उस मोड में चला जाएगा। जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसके अंदर लिख देते हैं CLRSCR, क्लियर स्क्रीन। अब इस प्रोग्राम को अगर हम रन कराएंगे तो हमारे सामने कुछ और आउटपुट आएगा। कंट्रोल F9 से हमने रन कराया, ऊपर की जो भी स्क्रीन पे जो भी लिखा था सब कुछ क्लीन हो गया। तो CLRSCR का यूज होता है क्लियर स्क्रीन के लिए। तो जब भी प्रोग्राम के अंदर आपको ऐसा चाहिए कि इससे ऊपर जो भी लिखा होता है क्लियर हो जाए, तो उसके लिए CLRSCR का यूज करते हैं। अब जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हम चेक करते हैं। अब ये void main क्या है, ये मैन एक फंक्शन है, ये हमेशा डिफाइन करता है कोई भी सी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो उसका एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होता है। अब ये सी प्रोग्राम में पूरे प्रोग्राम के अंदर, पूरी फाइल के अंदर कहीं पे भी लिखा होगा, ये केवल सिंगल नाम आता है, सिंगल फंक्शन होता है मैन के नाम से, यहां से उस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। ओके।